अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं करंट मैटर्स विद शाहिद। आज 17 जून है और मंगल का दिन है। क्या दुनिया एक तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है? ये सवाल जो है इस वक्त बहुत ज़बान ज़द-ए-आम है और इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। पिछले 24 घंटों में होने वाली डेवलपमेंट्स जो मशरिक़ वस्ता ईरान इसराइल को जंग को लेकर जो हुई हैं, उनको देखते हुए जो आलमी मीडिया है उसके ऊपर ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा और डिस्कस किया जा रहा है। ये डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं अगले 24 से 48 घंटों में? क्या अमेरिका ईरान इसराइल जंग में कूदने जा रहा है? क्योंकि सदर ट्रंप जो हैं वो G7 इजलास छोड़कर अचानक से रवाना हुए हैं, अमेरिका पहुँचे हैं। उन्होंने यहाँ जब G7 इजलास छोड़ा तो उस वक्त ईरान को एक धमकी दी और अमेरिका जाकर अब उन्होंने ये कहा है कि वो इस मामले का हकीकी ख़ात्मा चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ चीन की तरफ से भी अब से थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट आया है और वो भी बहुत सख्त स्टेटमेंट है। ये सारा मामला है क्या? आज की इस वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे और आपको इन 12 से 24 घंटों में होने वाली डेवलपमेंट्स और आगे आने वाले जो वक्त है उसके हवाले से जो चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं उसके हवाले से थोड़ा सा अपडेट करेंगे। मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूं कि G7 का एक इजलास हो रहा था जिसमें ये तमाम ममालिक शामिल थे और उस इजलास का एक बाकायदा तौर पे एलामिया भी जारी हुआ। उस एलामिया में क्या कुछ कहा गया है और इसी इजलास को छोड़कर अभी उस एलामिया के ऊपर दस्तखत नहीं हुए थे, अभी वो इजलास जारी था कि सदर ट्रंप छोड़कर चले गए। इस एलामिया में क्या कुछ था जी? इस एलामिया में ये पीर की शब गुज़श्ता रात जारी हुआ है और इसके मुश्तरका एलामिया में ईरान इसराइल जंग की वजह से मशरिक़ वस्ता में पैदा होने वाली कशीदगी के ख़ात्मे पर जोर दिया गया है। AFP ये कहता है कि जी कनाडा की मेज़बानी में ये जो इजलास था इसके एलामिया में कहा गया है कि हम जोर देते हैं कि ईरानी बहरान का हल मशरिक़ वस्ता में वसी पैमाने पर मौजूद कशीदगी में कमी का बायस बने, जिसमें गज़ा में जंग बंदी भी शामिल है। बयान में कहा गया है कि इसराइल को अपने दिफा का हक़ हासिल है और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर जोर दिया गया है क्योंकि बढ़ते हुए हमलों में दोनों जानिब शहरियों की जानें जा रही हैं। और आपको पता है इस इजलास ये जो G7 है इसमें बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका वगैरह शामिल हैं। ये एलामिया जो है आया था गुज़श्ता शब। लेकिन जब ये इजलास जारी था तो हैरान कुन तौर पर अचानक ट्रंप जो है वो उनके साथ, आपको पता है मार्को रूबियो भी थे, ये लोग जो है फौरी तौर पे ये इजलास छोड़कर वापस अमेरिका रवाना हो गए। और ये तभी रवाना हुए, ज़ाहिर बात है कि उधर से इसराइल के हमले जारी हैं और ईरान भी रात ताबड़तोड़ उसने हमले किए और आज सुबह भी जो है बताया जा रहा है कि बहुत शदीद तरीन हमले किए गए। बहरहाल जी, जब ये अमेरिका वापस जाने लगे ट्रंप, तो इन्होंने जो है एक ट्वीट किया था और ये ट्वीट जो है बहुत ही धमकी आमेज़ था। इस ट्वीट में इन्होंने जो ईरानियन हैं उनको ये कहा कि जी वो फौरी तौर पर तेहरान को खाली कर दें। उन्होंने ये कहा अपना जो उनका सोशल मीडिया अकाउंट है उसके ऊपर कि ईरान को इस मुआहदे पर दस्तखत कर लेने चाहिए थे जिस पर मैंने उन्हें दस्तखत करने को कहा था। कितनी शर्म की बात है और इंसानी ज़िंदगी का ज़िया। सीधे अल्फाज में ईरान जोहरी हथियार नहीं रख सकता, मैं बार बार ये कह चुका हूँ। अब साथ ही उन्होंने ईरानी शहरियों पर जोर देते हुए कहा कि सबको फौरी तौर पर तेहरान को खाली कर देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा, सबसे पहले अमेरिका का मतलब बहुत सी अजीम चीज़ें हैं, बशमूल ये हकीकत कि ईरान के पास जोहरी हथियार नहीं हो सकते, अमेरिका को फिर से अजीम बनाएंगे। ये ट्वीट किया और उसके बाद जो है ट्रंप फौरी तौर पर वापस रवाना हो गए अमेरिका। लेकिन जो ही वो अमेरिका उतरे तो उन्होंने वहाँ पे जो गुफ्तगू की है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। मंगल के दिन उनका ये कहना था कि उनका मकसद रिवायती हरीफ इसराइल और ईरान के दरमियान तनाज़ा का हकीकी ख़ात्मा है, ना कि सिर्फ जंग बंदी। फ्रांसीसी खबरसां अदारे AFP ने ये रिपोर्ट किया है कि ट्रंप ने कनाडा में G7 सरबराह इजलास से वापस अमेरिका पहुंचने के फ़ौरन बाद जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने कहा है कि मैं जंग बंदी नहीं चाहता, हम जंग बंदी से बेहतर पर गौर कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि वो एक हकीकी इख्तिताम ना कि सिर्फ जंग बंदी के ख्वाह हैं और चाहते हैं कि ईरान मुकम्मल तौर पर दस्तबरदार हो जाए। अब आप इन सब चीज़ों से समझें कि अमेरिका ईरान को बैकफुट पे लाना चाह रहा है। अमेरिका ये चाह रहा है कि किसी तौर पे भी, चाहे वो बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे वो धमकी से हो या वो कार्रवाई से हो, कार्रवाई इसराइल कर रहा है, धमकी अमेरिका लगा रहा है कि ईरान को किसी एक मुआहदे के ऊपर जो है वो लाया जाए। लेकिन आपको पता है कि ईरान अब भी किसी भी मुआहदे पर आने के लिए तैयार नहीं है और ईरानी हुकूमत इसका बारहा एतराफ़ कर चुकी है। बहरहाल जी,
लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको जो कैरेट एंड स्ट्रिक या बाय हुक और बाय क्रूक्स वाला जो आपको एक फार्मूला बता चुका हूं, इसके साथ साथ जो ट्रंप इंतज़ामिया है हैरान कुन तौर पर वो ईरान के साथ मुज़ाकरात भी जारी रखना चाहती है। कैसे जनाब? रिपोर्ट्स ये हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने वाइट हाउस इंतज़ामिया को ईरानी हुकाम से जल्द अज जल्द मुलाकात के एहतमाम की हिदायत की है। अब चाहते क्या हैं ट्रंप ने कहा है कि जी मेरी 1-on-1 मुलाकात करवाई जाए जो ईरानी इंतज़ामिया है उनके साथ। उन्होंने वाइट हाउस को जो है ये हिदायत की है और ये ज़राए से अमेरिकी टीवी ने दावा किया है कि जी ये उससे जो है मुलाकात करना चाहते हैं ईरानी जो इंतज़ामिया है उनके साथ। अब ये सारा मामला चल रहा है, आपको पता है इसराइल ने आज सुबह दावा किया था और अब भी वो दावा चल रहा है, आल दो ईरान की तरफ से इसकी कोई जो है वो कंफर्मेशन नहीं आ रही कि जी जो इसराइल ने जो हमला किया है उसमें शादमानी ईरान के सबसे सीनियर कमांडर और रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामेनी के करीबी तरीन साथी जो है उनको शहीद कर दिया गया है। इसराइली फ़ौज ये कहती है कि शादमानी को ख़ातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के सरबराह के तौर पर ही हाल में ही तैनात किया गया था और ये ओहदा उन्हें उस वक्त दिया गया जब साबिक़ कमांडर ग़ुलाम अली रशीद को जुम्मे के रोज़ इसराइली हमले में जो है उनको शहीद किया गया। ईरानी हुकूमत की जानिब से फ़िलहाल इस वाक़े पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल मैं आपको बता चुका हूँ वो अभी तक नहीं आया है इसके ऊपर। और इसके साथ साथ आपको पता है कि जी ईरान की तरफ से आज सुबह ही जो हमला किया गया था उसमें बाकायदा तौर पे ईरानी हुकूमत और ईरानी टीवी ईरानी मीडिया की तरफ से ये दावा किया गया है कि जो मोसाद का जो हेडक्वार्टर है उसको निशाना बनाया गया है और ये निशाना कामयाब रहा है। ये बाकायदा तौर पे जो है वो आपको पता है इसराइल में जो है वो कंप्लीट ब्लैकआउट है। इवन जो अमेरिकी टीवी चैनल्स हैं उनको भी कवरेज की इजाज़त नहीं दी जा रही और कोई भी खबर वहाँ से बाहर नहीं आ रही। ये तो थी कुछ अमेरिका, ईरान और इसकी और इसराइल की सूरत हाल। लेकिन अब दूसरी तरफ दूसरे प्लेयर्स हैं और ये बहुत अहमियत के हामिल प्लेयर्स हैं। उनमें एक अमेरिका, उसमें एक रूस है यहाँ इस खित्ते में, चाइना है। ट्रंप ने जब बयान दिया कि जो तेहरान में जो ईरानियन हैं उनको तेहरान खाली कर देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ईरान ने एक दिन पहले बयान दिया था कि तेल अवीव और इधर हमले किए जाएंगे और जो शहरी हैं वो छोड़ दें तेल अवीव। तो इसलिए अब चीन क्या कह रहा है? चीन की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है और चीन के दफ्तर ख़ारजा की तरफ से ये ट्रंप के तेहरान खाली करने के बयान के ऊपर अब से थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट आया, ये आपके सामने रखूँगा। चीन ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के दारुल-हुकूमत तेहरान से शहरियों के फ़ौरी इनखला के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है और उन्होंने कहा कि अमेरिका तनाज़ा को हवा देने के बजाय कशीदगी में कमी के लिए काम करे। चीनी वज़ारत ख़ारजा की तर्जमान गोजियाकन ने बीजिंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आग पर तेल डालने, धमकियां देने और दबाव बढ़ाने से सूरत हाल में बेहतरी नहीं आएगी, बल्कि इससे खित्ते में तनाज़ा मज़ीद गहरा और वसी हो जाएगा। चीन ने आलमी ताकतों से मुतालबा किया है कि वो ईरान इसराइल कशीदगी को मज़ीद बढ़ाने के बजाय उसे ख़त्म करने में किरदार अदा करें। और आपको पता है ये बयान उस वक्त आया है जब मशरिक़ वस्ता में जंग का दायरा जो है, जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, क्योंकि इसराइली टीवी बार बार इसराइली मीडिया ये दावा कर रहा है कि चंद घंटों में अमेरिका इस जंग में कूदने वाला है। और ज़ाहिर है अमेरिका कुछ ऐसे स्टेप्स ले भी चुका है पिछले कुछ वक्त में कि जिसको देखकर ये लगता है कि पॉसिबल है कि अमेरिका ना चाहते हुए भी, क्योंकि ट्रंप की ये पॉलिसी नहीं थी। ट्रंप जब आया था उसने ये कहा था मैं जंगें ख़त्म करूँगा और वो बार बार क्रेडिट भी लेता रहता है मुख्तलिफ़ चीज़ों का। लेकिन कहा यह जा रहा है कि नेतन्याहू की ये कोशिश है। आपको सऊदी फरमानरवा मोहम्मद बिन सलमान का वो स्टेटमेंट याद होगा जो उन्होंने ये कहा था कि जी इसराइल चाहता है कि अमेरिका इस जंग में कूदे, इस जंग में आए। अब इस पे मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल जो है वो क्या हो जाएगी, क्या आने वाले टाइम में जो है एक बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है। क्योंकि अगर अमेरिका इसमें शामिल हो गया, ज़ाहिर बात है तो ये जंग सिर्फ ईरान तक नहीं रहेगी बल्कि ये फिर खित्ते में फैलेगी। और जो G7 ममालिक हैं जो ऑलरेडी एलाए हैं, आपको पता है, तो उनका तो ये मुआहदा है कि अगर एक भी एलाए उसमें शामिल होगा किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में तो फिर सारे एलाइज उसको सपोर्ट करते हैं। आपको पता है ऑलरेडी 9/11 के बाद ये हो चुका है। लेकिन अगर अमेरिका शामिल होगा तो G7 ममालिक सारे आएंगे, वो इसको ज्वाइन करेंगे और फिर ये एक बहुत बड़ा इत्तेहाद होगा जो ईरान के ख़िलाफ़ जो है वो खड़ा हो जाएगा और ये सारा मामला होगा। अब दूसरी तरफ ईरान है, ईरान को कौन सपोर्ट करेगा? हमारे यहाँ इधर यहाँ पे इस खित्ते में चीन एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, दूसरा रशिया है। ये दो बड़े ममालिक हैं। अगर ये भी इस मामले में शामिल हो गए और इन्होंने, जैसे चीन ने सख्त स्टेटमेंट दिया और इन्होंने कोई ऐलान कर दिया कि जी हम ईरान के साथ खड़े हैं, तो फिर ये मामला बहुत बढ़ जाएगा। लग ये रहा है कि अगर चीन और रूस में से कोई भी सख्त किस्म का कोई स्टेटमेंट दे दे और साथ खड़े होने का ऐलान कर दे तो शायद ये मामला
ज़्यादा आगे ना बढ़े, क्योंकि इनकी तरफ से अगर स्टेटमेंट आ गया तो इसका मतलब ये है कि अब दुनिया तीसरी जंग अज़ीम की तरफ जा रही है। आने वाले वक्त में ये क्या सूरत हाल अख्तियार करती है, इसके ऊपर क्या मामला होगा, मेरी कोशिश है इस चैनल के ऊपर करंट मैटर्स के ऊपर, जितने भी करंट मैटर्स हैं उन पे आपसे बात होती रहे। ये कुछ डेवलपमेंट्स थी जो अभी रिसेंट हैं, जो आज सुबह से हुई हैं, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। कोशिश करूंगा इंशाल्लाह आपको लम्हा बलम्हा अपडेट करता रहूं। दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।